नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल पांडे बाबा लॉज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको दिल्ली एपीओ की बहुत अच्छी वैकेंसी एक आई है, उसी के बारे में यहां पे बताने वाला हूं कि दिल्ली एपीओ में टोटल 66 वैकेंसी जो है आ गई हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसके डिटेल में हम बात करते हैं। इसमें जो रिज़र्वेशन है वो अनरिजर्व्ड की टोटल 20 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस की 6 और ओबीसी कैटेगरी में 17 सीट्स हैं और एससी की 19 और एसटी की 4 सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। और इसमें 66 में 65 परमानेंट नेचर की हैं, एक जो है टेम्परेरी है। इसमें वैकेंसी एक इन्होंने दिया है, तो टोटल 66 वैकेंसी हैं। क्या एजुकेशनल इसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, हम देखते हैं यहाँ पर, आगे बताते हैं आपको। तो बेसिक है जो सबसे पहले कि एजुकेशनल में एलएलबी तो मस्ट है आपका, ठीक है। एज देख लेते हैं पहले कि एज कितनी है। तो 30 इयर्स जो है एज वो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। 33 इयर्स एज जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए निर्धारित की गई है और 35 इयर्स एज जो है वो एससी एसटी के लिए और 40 इयर्स जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए है। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक डिग्री चाहिए लॉ की, वो एलएलबी 3 इयर्स या ऑनर्स कोई भी हो सकता है। 3 इयर्स एक्सपीरियंस इसमें रखा गया है बार का। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपका जब भी बार काउंसिल में है तभी से वो काउंट होता है कि आपका वो, तो उसको 3 ईयर हो गए हों तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। फिर आगे डिज़ायरेबल में इन्होंने एक्सपीरियंस एज गवर्नमेंट एडवोकेट मांगा है, तो वो मैंडेटरी नहीं है, वो डिज़ायरेबल है। तो मैंडेटरी यही है कि 3 इयर्स की जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस एट बार, और डिग्री लॉ की जो है, ये दो चीज़ें एजुकेशनल और एक्सपीरियंस में मैंडेटरी हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसका फॉर्म भरने के लिए आप यूपीएससी की साइट पे जाएंगे, यूपीएससी पे, वहाँ पर ओआरए सेक्शन में जाइए, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस में, वहाँ पर 8th नंबर की ये वैकेंसी है। इसके बारे में वहाँ पे जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 मई लास्ट डेट है इसकी। सिलेबस अभी डिटेल्ड नहीं दिया गया है कि सिलेबस क्या रहने वाला है। हालांकि पिछली बार साथियों जो इसका सिलेबस था पिछली बार का, वो जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और क्रिमिनल लॉज, आपके सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस, ये तीनों लॉज उसमें दिए गए थे। और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था, सीवीसी था, ये सारे एक्ट्स थे। तो चूँकि यूपीएससी कंडक्ट कराती है, इसमें अन्य एग्ज़ाम भी साथ में क्लब कर दिए जाते हैं, तो उसमें आपका सीबीआई, पीपी, एपीपी और अन्य एग्ज़ाम्स भी थे। हालांकि अभी लास्ट ईयर सीबीआई का फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, तब दिल्ली की वैकेंसी नहीं आई थी, तो उन्होंने अपना सिलेबस काफ़ी ब्रॉड कर दिया है। उसमें तकरीबन आपके 20 से 22 एक्ट ऐड टोटल हो गए थे। वो इतने तो थे ही जो मैंने बताया आपको। बाकी इसके अलावा उसमें जो है उन्होंने आपका ये सेबी, सारफेसी और जो है एना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन लिमिटेशन, ऐसे बहुत से एक्ट्स उन्होंने ऐड किए थे। तो हालांकि उसमें थोड़ा वर्किंग नेचर अलग किस्म का है सीबीआई में, तो संभावना यही है कि उन्हीं 8-9 एक्ट्स पे जो पिछली बार था सिलेबस इसका रहेगा। तो सिलेबस इसका आ जाएगा डिटेल में, तो हम डिस्कस कर देंगे। तो बाकी फ़िलहाल न्यू क्रिमिनल लॉज तो रहने ही वाले हैं यहाँ पर, तो आप न्यू क्रिमिनल लॉज ज़रूर प्रिपेयर करें, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और साथ ही साथ इसके सीवीसी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आईटी एक्ट, ये सारे एक्ट्स इसमें साथ में पूछे जाएंगे। बाकी सिलेबस ऑफिशियल आ जाएगा तो हम यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। वैकेंसी बहुत अच्छी है, आप भर दीजिए और इसके लिए लग जाएं। बहुत अच्छा वैकेंसी है। और जो है इसमें ड्यूटीज़ वही जो प्रोसिक्यूशंस की रहती हैं वही ड्यूटीज़ होंगी, करनी होंगी, जो कि प्रोसिक्यूशन का रहता है किसी भी स्टेट में, ठीक है। दिल्ली की वैकेंसी है, दिल्ली में ही रहना है, ऑल ओवर इंडिया का नहीं है। हालांकि यूपीएससी करा रहा है ये एग्ज़ाम। तो इस फॉर्म को भर दीजिए आप सभी लोग, और आगे जो भी इसका डिटेल्ड सिलेबस या अन्य कोई जो भी वैकेंसीज आएंगी उसके लिए हम यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे चैनल पे। और अधिक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।